जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक जो है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर हम लोग देखेंगे जो हमारे भारत में आखिर कितने तरह के रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं। देखिए, आप लोगों को शायद ही इस बात का पता होगा कि जो हमारा भारतीय जो रेल है उसमें जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उसका भी कोई कैटेगरी होती है। कितने सारे कैटेगरी होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारे रेलवे स्टेशन है यानी भारतीय रेलवे है, उसका जो स्टेशन बनाया जाता है उस स्टेशन का टोटल 5 वर्ग में बांटा जाता है दोस्तों। कि आखिर कौन सा स्टेशन को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, इस स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फिर अगला स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों। तो इसी को हम लोग आज पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि आखिर जो हमारे भारत में कितने तरह के रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं, और हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, टोटल 3 गो ऐसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, जो हमारा भारत में जो पाए जाने वाले रेलवे स्टेशन है वो टोटल 5 भाग में पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है दोस्तों भारत में, वो 5 तरह के रेलवे स्टेशन है। पहला कौन सा है? पहला सेंट्रल स्टेशन होता है, दूसरा होता है रोड स्टेशन, और तीसरा होता है जंक्शन, और जंक्शन के अंदर आता है हमारा टर्मिनल जंक्शन, और जो हमारा चौथा होता है कैंट होता है। चौथा क्या होता है? कैंट यानी छावनी। और जो हमारा लास्ट बच जाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल स्टेशन। क्या कहते हैं? होल स्टेशन। तो इन 5 स्टेशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, पहला कह रहा है सेंट्रल स्टेशन। तो सेंट्रल स्टेशन ये क्या हुआ? यह जो सेंट्रल स्टेशन होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर उस इलाके में बनाए जाते हैं जो कि उस राज्य का सबसे बिजी शहर होता है। मान के चलिए दिल्ली, यानी दिल्ली क्या है? पूरा एक बिजी शहर है। महाराष्ट्र का सबसे बिजी शहर कौन सा है? महाराष्ट्र का मान कर बात करें तो सबसे बिजी शहर होता है हमारा मुंबई। तो वहाँ पर एक स्टेशन बनाएगा दोस्तों। वहीं बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का सबसे बिजी शहर कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे बिजी शहर होता है दोस्तों चेन्नई। तो वो जो किसी राज्य का जो सबसे बिजी शहर होता है, वहाँ पर इस तरह के जो सेंट्रल स्टेशन का निर्माण किया जाता है। तो सेंट्रल स्टेशन क्या कहता है कि यह वह स्टेशन होते हैं दोस्तों जो किसी बड़े शहर में या बिजी शहर में बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया क्या महाराष्ट्र के जो सबसे बिजी शहर क्या सा है? मुंबई है। तो वहाँ पर एक सेंट्रल स्टेशन बनाया गया है। वहीं बात करें हम लोग चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु का एक सबसे बड़ा बिजी शहर है दोस्तों, वो चेन्नई में। तो चेन्नई में एक सेंट्रल बनाया गया है। और वहीं बात करें हम लोग बेंगलोर, जो कर्नाटक है, कर्नाटक का एक मैंगलोर कहाँ बनाया गया है? जो हमारे कर्नाटक में एक बिजी शहर है। तो सेंट्रल स्टेशन टोटल 5 जगह पर है। सेंट्रल स्टेशन टोटल कितना? 5 जगह में है। कौन कौन से जगह? पहला तो हो गया हमारा मुंबई में एक सेंट्रल स्टेशन है, चेन्नई में सेंट्रल स्टेशन है, तिरुवनंतपुरम में एक सेंट्रल स्टेशन है, और जो है मंगलोर में, और एक कानपुर सेंट्रल। टोटल 5 सेंट्रल स्टेशन है दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, मंगलोर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। ठीक है, तो आपको याद होगा दोस्तों, जो सेंट्रल स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन किसी भी बड़े राज्य के बिजी शहर में बनाया जाता है, खास करके वैसे जहाँ पर प्रतिदिन मान के चलिए 10 लाख 20 लाख लोग यात्री ट्रैवल करते हैं दोस्तों। तो उसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? उसे सेंट्रल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको सेंट्रल स्टेशन के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो सेकेंड आता है दोस्तों, उसे रोड स्टेशन कहते हैं। तो रोड स्टेशन बेसिकली वो होते हैं ना, जो किसी बड़े राज्य को यानी बड़े शहर के पास से होकर गुजरते हैं। आपको समझ में नहीं आया? ध्यान से समझिए। देखिए, मान के चलिए कोई एक बहुत ही बड़ा स्टेशन उसके सामने है, और उसके सामने या फिर कोई एक बहुत से बड़ा राज्य है। जैसे मान के चलिए, आप किस राज्य को लीजिएगा, जैसे इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, और मान के चलिए इंदौर के शहर से कोई एक सड़क गुजरता है, जो एक ट्रेन का रोड गुजरेगा, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसे हम लोग क्या है? रोड स्टेशन के नाम से जानते हैं। किस स्टेशन? रोड स्टेशन। तो रोड स्टेशन बेसिकली वे होते हैं कि वे स्टेशन जो किसी बड़े शहर के पास से गुजरता है, कोई किसी बड़े शहर के पास से गुजरता है दोस्तों, तो उसे हम लोग किससे कहते हैं? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोड स्टेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको एग्जांपल होगा दोस्तों, डलहौजी रोड, बिलास रोड और आबू रोड। ये भारत में टोटल 3 रूट हैं। कौन कौन से? एक डलहौजी रूट है, बिलास रोड है और अबू रोड है। तो दोस्तों आपको याद होगा, जो रूट है, रूट क्या है? ये वे स्टेशन होते हैं दोस्तों जो किसी एक बड़े राज्य या बड़े शहर को पार करते हुए गुजरता है दोस्तों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोड स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड स्टेशन। ठीक है, तो रोड स्टेशन कितने तरह के, कितना रोड स्टेशन है? टोटल भारत में 3 रोड स्टेशन बनाए गए हैं। कौन कौन सा? एक है हमारा डलहौजी रोड स्टेशन, और एक होता है बिलास रोड स्टेशन, और जो तीसरा है
अबू रोड स्टेशन दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन बेसिकली वो होते हैं ना दोस्तों, जब क्या करता है कि किसी एक बहुत ही बड़े जगह के स्टेशन में दो या दो से अधिक यानी दो या तीन दिशा के जो रूट आकर के मिलता है, और उस स्टेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कहीं जंक्शन देखे होंगे, हम लोग हर एक गांव के इलाके में भी आजकल जंक्शन बनाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आप जंक्शन देखिएगा, वो दो विशेष दिशाओं को जोड़ता है दोस्तों। मान के चलिए एक इधर से आएगी तो एक इधर से आएगी दोस्तों, मतलब एक अलग दिशा से आएगी और दूसरा ट्रेन अलग दिशा में आकर के एक ही स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती है। तो उस स्टेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जंक्शन क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक रूट आकर के एक ही स्टेशन में मिल जाते हैं तो उसे जंक्शन बना दिया जाता है दोस्तों। जैसे आप लोग बात करें रांची, रांची एक क्या है? एक जंक्शन है। तो रांची एक जंक्शन है क्योंकि इसमें हम लोग का जो ट्रेन है दोस्तों, वो इधर आप ध्यान से देखिएगा तो इधर ये बरकाकाना वाला स्टेशन चला जाता है, और इधर आप मूरी होके भी जा सकते हैं, फिर बरकाकाना वाला भी रूट आ जाता है और इधर मूरी वाला भी रूट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रांची को जंक्शन नाम देने के पीछे कारण क्या है कि इसमें से आकर रांची में क्या, रांची स्टेशन में दो रूट्स आकर के मिलती है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जंक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जंक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जंक्शन के अंदर ही एक और जंक्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल जंक्शन। तो टर्मिनल का बेसिकली वर्ड क्या होता है? टर्मिनल मतलब टर्न करना, मतलब मुड़ जाना। तो मुड़ने का अर्थ क्या होता है कि जो वो वैसे जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर उस ट्रेन का जो रूट होता है वहाँ पर जाकर के वो रूट खत्म हो जाता है। नहीं समझे? ध्यान से समझिए। मान के चलिए यहाँ से हमारा ट्रेन रूट स्टार्ट हुआ और यहाँ से चल करके रूट आकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मान के चलिए समुद्र हो साइड में, या फिर कोई बॉर्डर हो, अन्य देश का सीमा शुरू होता है, तो यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाएगा और उस स्टेशन को क्या नाम दिया जाएगा? टर्मिनल नाम दिया जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होता है कि एक स्टेशन से शुरू होकर के जितना दूर तक जाएगा और वहीं पर उसका ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके बाद से उसका और रूट ही नहीं है, मतलब और ट्रेन जाएगी ही नहीं, मतलब वहीं ट्रेन जाकर के ख़त्म हो जाता है। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग टर्मिनल जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों टर्मिनल जंक्शन है हमारा एक फेमस जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। आपको याद ही होगा दोस्तों, कौन सा नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और एक हमारा लोकमान्य तिलक टर्मिनल, वीरेंद्र टर्मिनल और राजेंद्र टर्मिनल, जो कि भारत के बहुत बड़े बड़े टर्मिनल है दोस्तों। तो टर्मिनल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि वह स्टेशन जहां पर स्टेशन तो होता है, उसके बाद से और लाइन शुरू नहीं होता, मतलब स्टेशन पे ही लास्ट स्टेशन कह सकते हैं आप लोग। जैसे कोई समुद्र के साथ समुद्र का, मान के चलिए एक समुद्र सीमा है, आगे समुद्र है, और जो समुद्र के सबसे फर्स्ट में जो स्टेशन मिलेगा वही उसको टर्मिनल स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे बात करें मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्थित है दोस्तों। तो इसी प्रकार टर्मिनल आपको याद हो गया होगा। अब हमारा कैंट। कैंट क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली ये होते हैं छावनी। टेंट क्या होता है? कैंट बेसिकली छावनी होता है दोस्तों। तो ये वैसे जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जहाँ पर किसी हमारे जो भारतीय सेना का जो कैंट होता है। कहने का अर्थ मान के चलिए ये वैसे इलाके में बनाए जाते हैं जहाँ पर हमारा जो भारतीय जो हमारा आर्मी है, आर्मी का कोई कैंट रहता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा बॉर्डर, कब हमारा वार होता है, जब युद्ध होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो व्हीकल्स है, मतलब इनका जो सामान है, जिसका मिसाइल विसाइल वगैरह लाद करके हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करता है दोस्तों। और कहा माना जाता है जब हमारा वार होता है, मतलब जब युद्ध के समय ये जो ये कैंट होते हैं, कैंट को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, इसको स्पेशल ट्रीट किया जाता है, ताकि इसके जो कैंट के जो लाइन रूट है, उस लाइन रूट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है दोस्तों, जब हमारा वार के समय। तो कैंट बेसिकली वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर हमारा जो भारतीय सेना का, आर्मी का कोई कैंट सामने नज़दीक पड़ता हो, ताकि उन लोगों का सामान को ले जाने में या फिर इधर उधर करने में सहायता होता है दोस्तों। जैसे बात करें आगरा कैंट हो गया, फिर हो गया दिल्ली कैंट हो गया, फिर हो गया मेरठ कैंट हो गया। तो भारत में अभी तक बेसिकली 3 ही कैंट बनाए गए हैं, दिल्ली कैंट, आगरा कैंट और मेरठ कैंट, ठीक है। तो कैंट के बारे में भी आपको याद हो गया दोस्तों। और जो हमारा लास्ट बच जाता है, सबसे छोटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है हॉल स्टेशन। हॉल स्टेशन हम लोग इसे कहते हैं दोस्तों, जो है कि किसी एक गांव के इलाके में बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, अगर कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से आप ट्रेन चढ़ते हो, तो गाँव के इलाके में जो स्टेशन बने हुए रहते हैं, उस स्टेशन को किस नाम से जाना जाता है? हॉल स्टेशन। और वो स्टेशन में ज़्यादातर आप नहीं देखिएगा कि आप
एक्सप्रेस ज़्यादातर नहीं रुकती हैं, ज़्यादातर वहाँ पैसेंजर ट्रेन ही रोकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो जो होल स्टेशन होते हैं वो ज़्यादातर गांव के इलाके में बनाए जाते हैं, और जो गांव 2-3 गांव मिलकर के एक स्टेशन बना दिया गया, या फिर कोई एक ऐसा गांव है जो बहुत ही बड़ा है जिसका आबादी भी ज़्यादा है और देखा जाता है कि वहाँ के लोग भी यात्रा ज़्यादा करते हैं, तो उस गाँव में एक स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो होल स्टेशन का अर्थ ही होता है कि ये गाँव के इलाके में होता है और वहाँ पर बहुत ही कम ही ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन का रोका जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 5 तरह के जो स्टेशन हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।